देखें, ये जो बंदयाल है चीफ जस्टिस, ये वही शख्स है ना जिसने इमरान खान को इलेक्शन से पहले सादिक और अमीन करार दिया था और क्लीन चिट दी थी। और हालांकि सीता वाइट में से इसकी जो बेटी है उसके हवाले से केस दायर हुआ था कि ये झूठ बोलता है और इसकी बेटी है और ये इसने उसको क्लेम नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जो इसको नैब की अदालत से जो गिरफ्तार किया गया था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो उसके खिलाफ कल इन्होंने जो है परसों इन्होंने इमरान खान वगैरह ने, इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। 4 कोर जो है, 4th कोर का जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसने इनकार कर दिया कि मैं वहां पे गोली नहीं चलाऊंगा, मैं फौज को सड़कों पे नहीं उतारूंगा लाहौर में। उसको वापस बुलाया जीएचक्यू में, उसको हटा दिया वहां से, और कोई नया कोर कमांडर जो है वो बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो हो जाएगा कोई ना कोई, आज शाम तक कोई करप्ट जनरल मान जाएगा और बन जाएगा कोर कमांडर। पाकिस्तान की कौन सी फ्रेंडली कंट्री, आपने कहा वो अपनी फ्रेंडली कंट्रियों को कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पाकिस्तान की कर रहे हैं। एक फ्रेंडली कंट्री का नाम लेना जरा, मैं भी जानूं, मेरे भी इल्म में इजाफा हो कि अंबर को पता है कि पाकिस्तान की अभी भी कोई फ्रेंडली कंट्री है, डॉक्टर अमजद को पता नहीं है। तो वो कौन सी, कोई एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है। इवन चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री नहीं है। चाइनीज को बहुत गुस्सा है कि जो इनके वहां दासू में मारे थे, डैम के इंजीनियर्स मारे थे, जो कराची में जो चाइना कल्चरल सेंटर पे अटैक करके मारे थे, जो हर जगह इनके लोग मारे जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से इनके एक चीनी के ऊपर जो है वो हमला हुआ, और फिर वो तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के जो चीनी इंजीनियर को इन्होंने मारने की कोशिश की, उसको इन्होंने बचाया पाकिस्तान ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अमजद मिर्जा, जो कि कई दिन से लगातार पाकिस्तान में हो रहे जो पॉलिटिकल क्योस है या पॉलिटिकल क्राइसिस उसकी बात करें, उस पर लगातार काम कर रहे हैं और अपडेट हम सब के साथ साझा कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं और हम आज बात करने वाले हैं जो ताज़ा तरीन अपडेट आया है। इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को अल कादिर केस में 2 हफ्ते की जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने इमरान खान की जो जबरन गिरफ्तारी थी उसको इलीगल करार दिया था। तो इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं इस पूरे ताज़ा तरीन अपडेट के साथ? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये जो बंदयाल है चीफ जस्टिस, ये वही शख्स है ना जिसने इमरान खान को इलेक्शन से पहले सादिक और अमीन करार दिया था और क्लीन चिट दी थी। और हालांकि सीता वाइट में से इसकी जो बेटी है उसके हवाले से केस दायर हुआ था कि ये झूठ बोलता है और इसकी बेटी है और ये इसने उसको क्लेम नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जो इसको नैब की अदालत से जो गिरफ्तार किया गया था 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो उसके खिलाफ कल इन्होंने जो है परसों इन्होंने इमरान खान वगैरह ने, इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। तो उसके जवाब में फिर कल अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को पेश किया गया। तो उसी बंदयाल जो चीफ जस्टिस है उसने इनको देखा और कहा आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये उसी का बंदा है। तो फिर उसने कहा कि जी ये गिरफ्तारी जो है इलीगल है और आप वापस जाएं हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट को उन्होंने कहा कि इसको रिव्यू करें केस को। तो आज वो फिर केस उन्होंने रिव्यू क्या करना था, उन्होंने बस 2-4 बातें की और उसके बाद 2 हफ्ते की जो है वो जमानत दे दी। अब इस जमानत का जो मतलब है वो एक तरफ तो ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसका जो उसके ये खिलाफ है फैसला, क्योंकि वो चाहते थे कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए इतने सारे केसेस में, और इमरान खान पेशियों पे आता भी नहीं था।
दूसरा ये है कि इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है वायलेंस की, उसको भी काम डाउन करने की कोशिश है ये कि चलो 2 हफ्ते की जमानत दे दो, 2 हफ्ते बाद जरूरत पड़ी तो बढ़ा देंगे जमानत या गिरफ्तार कर लेंगे दोबारा। तो ये सिलसिला चल रहा है और उसकी बैकग्राउंड जो है उसमें पाकिस्तान का जो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है वो प्ले कर रहा है सारा, और इनसे वो संभाला नहीं जा रहा। और अवाम को ये पता लग गया है कि सिटिंग गवर्नमेंट हो या कोई भी सरकार आ जाए, वो अब गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकती। जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको ख़त्म नहीं कर सकती। आटे की किल्लत है, बिजली नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, और पेट्रोल और गैस और जो है ये डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो है लोगों का जो गुस्सा है जो सड़कों पे नजर आया, वो सिर्फ इमरान खान नहीं है। वो इमरान खान तो बहाना बनाया उस गुस्से का, उसको वेंट करने का अवाम ने जो किया है। और फौज के खिलाफ जो ये कुछ हुआ है, इतना गुस्सा जो निकाला लोगों ने, वो इसलिए कि हर वक्त हर सियासतदान फौज को जो इल्जाम दे रहा है कि जी फौज खा गई, फौज खा गई, फौज खा गई। तो इसलिए फिर लोगों ने फौज का रुख किया है। और फिर फौज के अंदर ये हो रहा है कि आज जो है वो 4 कोर जो है, 4th कोर का जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसने इनकार कर दिया कि मैं वहां पे गोली नहीं चलाऊंगा, मैं फौज को सड़कों पे नहीं उतारूंगा लाहौर में। उसको वापस बुलाया GHQ में, उसको हटा दिया वहां से, और कोई नया कोर कमांडर जो है वो बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो हो जाएगा कोई ना कोई, आज शाम तक कोई करप्ट जनरल मान जाएगा और बन जाएगा कोर कमांडर। इसी तरह से जो बलूचिस्तान के आर्मी कमांड है और जो खैबर पख्तूनख्वा की आर्मी कमांड है, उन्होंने इनकार कर दिया है आर्मी चीफ के ऑर्डर्स मानने से। मोर देन 150 जो है वो फौजियों को गिरफ्तार किया गया है, और उनके घरों में जाके उनकी औरतों की मारपीट की जा रही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हालात अभी नॉर्मलाइज होने से काफी दूर है। जी जी, बिल्कुल। और जो हालात पाकिस्तान में रहे पिछले 3-4 दिनों में, तो इसको लेकर शहबाज शरीफ सरकार कह रही है कि 9 मई 1971 को भी इस तरह के हालात, एक ऐसा दिन था जो पाकिस्तान को शर्मसार किया था, और अब एक ऐसा दिन आया है, और तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि आर्मी पर हमला किया जाए, लेकिन अब हमला हुए हैं, जिसको शहबाज सरकार इमरान खान के ज़िम्मे डाल रही है। आप इस पर क्या कहते हैं? इमरान खान तो एक नार्सिसिस्ट, ज़हनी तौर पर बीमार आदमी है ना। देखें, पाकिस्तान में अब इमरान खान जो है वो एक सियासी पार्टी से ज्यादा एक कल्ट क्लब लगता है। यानी जो लोग इमरान खान के कल्ट में उसके मैजिक में या उसके सहर में गिरफ्तार हो गए, तो वो इसी तरह एक्ट कर रहे हैं जैसे कल्ट वर्शिपर्स एक्ट करते हैं। हिटलर आपके सामने है। इमरान खान की तो इतनी सपोर्ट पाकिस्तान में नहीं है जितनी हिटलर की अपने जमाने में जर्मनी में थी। आप निकाल के देख लें वीडियोस उसकी पुरानी, मसोलिनी फॉर दैट मैटर। तो ये अब एक कल्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है, और उस कल्ट का खतरा सबसे बड़ा ये है कि इसमें जो कल्ट वर्शिपर्स होते हैं वो इतने ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं कि वो फिर मरने मारने से उनका ज़हन माऊफ हो जाता है। वो डरते नहीं है, वो फिर टकराते हैं और फिर ज्यादा नुकसान होता है। जी और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इमरान खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के जो COS हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो मुझसे डरते हैं, और जो भी देश में हिंसा हुई है, जो भी हालात हुए हैं, इस सब के ज़िम्मेदार वो हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनको अबडक्ट करवाया, इसके ज़िम्मेदार, और जो पूरी सिचुएशन रही उसका पूरा ज़िम्मा वो आर्मी चीफ पर डाल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस पर? कौन देखें, सही है? ये उनकी बात कि काफी हद तक ठीक है। जाहिर है फौज के बगैर तो इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता था। सिविल गवर्नमेंट तो इतने अरसे से बैठी हुई है, और राना सनाउल्लाह बार बार ये कहता रहा है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आप ये देखें कि ये कल
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इमरान खान की पार्टी से जिनका शुरू में ताल्लुक रहा है, वो कई घंटे इमरान खान के पास बैठे रहे हैं और उनसे डिस्कशंस की हैं, और उन्होंने लेटर लिखा है चीफ ऑफ आर्मी को, और उनसे जवाब तलब किया है कि ये जो हंगामे हो रहे हैं इसकी क्या वजह है, और इसकी ब्रीफिंग देने के लिए आप मेरे पास आए। वो लेटर प्रेसिडेंट हाउस से बाहर ही नहीं निकल सका अभी तक। यानी इतनी इतनी कमजोर है सिविलियन गवर्नमेंट कि वो लेटर ही डिलीवर नहीं हुआ अभी तक। तो दूसरा ये है कि आज की खबर ये है कि बलूचिस्तान में जो है वो हमला हुआ है पाकिस्तान की एफसी के ऊपर, किला सैफुल्ला पर। 2 सुसाइड बॉम्बर्स पहले गए हैं, उसके बाद नई एक तंजीम है तहरीक जहाद पाकिस्तान, उन्होंने हमला किया है और 40 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी अब तक वहां मारे जा चुके हैं, जिसकी टीवी पे कोई खबर नहीं आ रही। और अभी भी उन्होंने एक्सक्यूज मी कई फौजियों को अंदर होस्टेज बनाया हुआ है और कब्जा जारी है। फिर तहरीक तालिबान ने कल खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5 पाकिस्तानी फौजी मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके मारे, एक उनका ड्रोन गिराया है। ये खबरें तो नहीं आ रही वहां पाकिस्तान में, लोगों को नहीं मिल रही, क्योंकि वो खबरें मीडिया पे चलने नहीं दे रहा ISPR। तो उन्होंने कहा जी 3 लोग मरे हैं बलूचिस्तान में। 3 नहीं मरे, 40 मरे, उनकी लाशें भी वहां पड़ी हैं। ये उठा भी नहीं सकते लाशें, क्योंकि जंग हो रही है ना वहां। तो ये पूरे हालात है पाकिस्तान के। उसमें अब ये इमरान खान का शोशा है, उधर से इमरान खान का ये जो वायलेंस है, इसका लोगों की तवज्जो तो इस तरफ है, पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान के भी सारे चैनल यही दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ है, वो ये कि पिछले 3 दिन में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जहादी पहुंचा दिए गए हैं बड़ी तादाद में, और ये उनके लॉन्चिंग पैड्स पे पहुंचाए गए हैं, जिनमें नीलम वैली, लीपा वैली, चकोटी, बाक्सर, देवा सेक्टर, भिम्बर, बटल सेक्टर और गोई सेक्टर है, जहां पे इनको पहुंचाया गया है इस दौरान। और ये 20 मई से पहले जो है इनकी पूरी कोशिश है कि दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवाद फैलाएं, ये G20 को सैबोटाज करने के लिए। तो हमें ये ठीक है इमरान खान पे भी नजर रखें, लेकिन हमें ज्यादा जो तवज्जो वो अपनी सुरक्षा और अपनी सिक्योरिटी की तरफ देनी चाहिए। और ये जो वहां आके बैठे हैं इनको हमें जो है वो करना चाहिए। मुझे भी खबर आई है कि इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनको हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। जिन इलाकों की मैंने निशानदेही की है इन पे, विच इज वेरी गुड। इसका मतलब है मेरा वो देख रहे हैं वीलॉग, और मेरा वीडियोस चेक कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वो आग देखे ना, वो आग जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में लगाने की कोशिश की, वो आग इधर लग गई है, वो जी, आग इधर लग गई है पाकिस्तान में। और बिल पाकिस्तानी फौज ने जो जुल्म किए हैं, ये मकाफाते अमल है। चलो ये मकाफाते अमल है। आपने मासूम 5 फौजी मारे राजौरी में, एक हफ्ते के बाद आपने फिर 5 मासूम फौजी मारे। उनके घर वालों की बदुआएं, उनके बच्चों की आहें, सिसकियां जो है वो फिर ऊपर वाला सुनता है। उसका अपना एक अंदाज है फिर जो है ना वो जवाब देने का। और ये देख लें आप इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी आर्मी को मार पड़ रही है, फौज में हिम्मत नहीं है कि सड़क पे आ सके। और वैसे भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, जब वो अपनी पे आता बिल्कुल, है तो कोई बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाता। मैं आपने जिस मुद्दे की बात की कि भारत में मीडिया उस मुद्दे को इग्नोर कर रही है, मैंने उस पे एक रिपोर्ट पढ़ी थी और इसी पे मैं आपसे बात भी करना चाहती थी कि एक तरफ तो पाकिस्तान में ये सारा कियोस्क मचा हुआ है, दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो हैं वो कश्मीर की रट लगाए हुए हैं। और इतना ही नहीं कि बिलावल भुट्टो ने G20 की बैठक को रोकने के लिए उन्होंने बैठक भी की, और उसको इसके अगेंस्ट वो कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं। वो जो कश्मीर का अलगाववादी संगठन है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उसके प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने मुलाकात की और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। तो कश्मीर का एक बार फिर से राग अलापना, और G20 को रोकने के लिए वो हर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं पाकिस्तान के साथ, उनको G20 में शामिल होने से रोका जाए। जबकि
हमने देखा है कि ब्रिटेन ने और काफी सारी कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया है कि वो G20 में शामिल होंगे कश्मीर में। ना तो कौन सी पाकिस्तान की कौन सी फ्रेंडली कंट्री, आपने कहा वो अपनी फ्रेंडली कंट्रियों को कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पाकिस्तान की कर रहे हैं। एक फ्रेंडली कंट्री का नाम लेना जरा, मैं भी जानूं, मेरे भी इल्म में इजाफा हो कि अंबर को पता है कि पाकिस्तान की अभी भी कोई फ्रेंडली कंट्री है, डॉक्टर अमजद को पता नहीं है, तो वो कौन सी, कोई एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है। इवन चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री नहीं है। चाइनीज को बहुत गुस्सा है कि जो इनके वहां दासू में मारे थे, डैम के इंजीनियर्स मारे थे, जो कराची में जो चाइना कल्चरल सेंटर पे अटैक करके मारे थे, जो हर जगह इनके लोग मारे जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से इनके एक चीनी के ऊपर जो है वो हमला हुआ, और फिर वो तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के जो चीनी इंजीनियर को इन्होंने मारने की कोशिश की, उसको इन्होंने बचाया पाकिस्तान ने। तो चाइना पाकिस्तान को अपना दोस्त नहीं समझता, चाइना तो पाकिस्तान को अपनी रखेल समझता है कि यह पाकिस्तान से जो मर्जी करवा लो, पाकिस्तान में जाके जो मर्जी कर लो। सी पैक चाइना का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का तो प्रोजेक्ट नहीं है, ना उसका पाकिस्तान को कोई फायदा पाकिस्तान से है। सोचता है ना कि वो हमारे दोस्त हैं। नहीं, चाइना वो तो मैं कहता हूँ कि मैं भी ये दावा कर सकता हूँ कि फलां मुल्क मेरा दोस्त है, वो कहने से तो नहीं होता ना, प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, यूएई दोस्त नहीं है, अफगानिस्तान दोस्त नहीं है, इंडिया दोस्त नहीं है, बांग्लादेश दोस्त नहीं है, श्रीलंका दोस्त नहीं है। कौन है दोस्त? इनका कोई दोस्त नहीं है। टर्की, चाइना, टर्की भी नहीं है इनका दोस्त, टर्की भी नहीं है। ये खुशफहमी है इनकी कि टर्की इनका दोस्त है। टर्की किसी का आज की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है। आज की दुनिया तजारत की दुनिया है। आज की दुनिया शरह मुनाफा में इजाफे के लिए दुनिया की खाक छानने वाला दौर है। इसमें दोस्तियां सिर्फ तजारती मुआहदे हैं। आपके कितने पाकिस्तान के तजारती मुआहदे हैं भारत के साथ, या चाइना के साथ, या अफगानिस्तान के साथ, या तुर्की के साथ? कोई मुआहदा नहीं है। और अगर है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है तो वो बायलैटरल है। वो ये नहीं है कि पाकिस्तान को मिल रही हैं चीजें और ये बेनिफिट कर रहे हैं, वो बायलैटरल है। तो ये दोस्तियां इस तरह नहीं होती। और फिर पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में अगर चाइना की जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसमें मौजूद है, तो इसका मतलब तो फिर सीधा सीधा ये है कि चाइना दुनिया की 5वीं बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है, इंडिया, उसका उसके मुखालिफ कैंप में जाके बैठ गए। तो फिर दोस्तियां तो फिर मेरी बात सही है कि दोस्तियां तो फिर तजारती मफादात के मुताबिक हो रही हैं। दोस्तियां इस बात पे थोड़ी हो रही कि दोस्तियां नहीं हो रही। ये जी पाकिस्तान बिल्कुल, का कोई आपने दोस्त नहीं। सही बात कही कि चाहे चाइना और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन बिलियन डॉलर्स के ट्रेड होते हैं और ऐसे ही रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं आज के दौर में, जिस तरह से आपने बात कही। जी हाँ। लेकिन आपने ये जो एक अहम बात कही पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान का दोस्त कोई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाइना की बात हो या और कंट्रीज की बात करें, जब जब जिसको जरूरत पड़ती है वो अपने हिसाब से पाकिस्तान को इस्तेमाल करता आया है। लेकिन पाकिस्तान ने ओवर द पीरियड ऑफ 76 ईयर्स अपने आप को डेवलप करने में कोई एक डेवलपमेंट का विजन, कोई सेल्फ रिलायंस के लिए कोई भी उनका कोई मॉडल नजर ही नहीं आता, जिसकी क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? पता नहीं आप कौन सी खिड़की खोल के पाकिस्तान का नजारा कर रही हैं, कौन से दरीचे से आप झांक रही बता हैं दीजिए। पाकिस्तान की ओर। आपके भाई पास ग्राउंड रिपोर्ट होती है, इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है आपके पास। नहीं नहीं, इनसाइड इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत डेवलप किया है। पाकिस्तान ने अपने जो है इकोनॉमिक प्लान्स उसने बड़े कामयाबी से चलाए हैं। वो दो अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेवलप प्लीज उन्होंने बताइए, किया टेररिस्ट मेरे इंडस्ट्री में। ज्ञान में इजाफा हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं, दहशतगर्दी की पूरी इंडस्ट्री है ना। आप इसको क्या समझती हैं कि 4-5 दहशतगर्द हैं जो कभी इधर से सर उठाते हैं उधर से उठाते हैं? नो, इट्स एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टेररिज्म। ये मुनज़्ज़म इदारा के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी मौजूद है। ये एक इदारे के तौर पर मौजूद है। इट्स अ सब सेक्शन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इज अकम्प्लिस इन दिस। बेनजीर भुट्टो ने तालिबान बनाई थी ना। उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर था जनरल नसीरुल्लाह बाबर,
तो ये उसने तालिबान ऑर्गेनाइज की थी 1990 में, राइट। तो ये सिविलियन गवर्नमेंट हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, दे वर्क इन टेंडियम। अब आप कह लें इकोनॉमिकली क्या पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की? यार क्या बात करते हैं आप लोग, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। हर साल का जो टर्नओवर है पाकिस्तान आर्मी की बिजनेस एंटरप्राइज का, वो 100 बिलियन रुपीज है। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी कोठियां, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की निशानी है। उनका वो इकोनॉमिक तो प्लान जो है चंदे वो ये बिल्कुल है कि बिलोंग करते हैं। अवाम की जेबों से पैसा कैसे निकाला जाए, ये उनका इकोनॉमिक एजेंडा है, जिस पर सिर्फ 76 साल से वो काम कर रहे हैं। कौन सा वजीर आजम है, कौन सा मिलिट्री डिक्टेटर है जिसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हो या हुकूमत की हो और उसने अवाम को कुछ दिया हो? उन्होंने तो अवाम से निकालने की कोशिश की है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि आमतौर पर ये जीएसटी टैक्स लगाते हैं, जनरल सेल्स टैक्स, उसको बढ़ाते हैं, वहां से पैसा खींचते हैं, बिजली के गुड्स एंड बिलों पे सर्विस। इजाफा करते हैं, वहां से कमाते हैं। और जब ये मुसलमान आए जिया हक की शक्ल में इस्लामी निजाम लाने, तो नया टैक्स लगा दिया, जक़ात और उशर। और वो पैसा जो है सारा इस्तेमाल हुआ एक नई फोर्स पैदा करने में, जिसको मुल्ला क्रेसी कहते हैं। और वो मुल्ला क्रेसी जो है वो उस ज़कात के पैसे की इंचार्ज है, वो जिसको चाहे दे। और गरीब और बेवा औरतें जो ज़कात लेने आती हैं, उनके साथ मौलवी क्या करते हैं, मैं आपके चैनल पर वो बयान नहीं कर सकता। जी, ये है अफ़सोस की बात पाकिस्तान। है। ख़ैर जी, आपने पाकिस्तान के डेवलपमेंट का काफ़ी आपने जो ज्ञान में मेरे इज़ाफ़ा किया है, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ैर सवाल मेरा ये है कि अभी जो हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, लगभग 1 साल से सिचुएशन बहुत कैओटिक है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जिसमें सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से आज हम हालात इस तरह के देख रहे हैं। इमरान खान को लेकर काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी कि कुछ वो रिवॉल्यूशन लेकर आएँगे, लेकिन वो रिवॉल्यूशन तो लाए, लेकिन खुद कल्ट के रूप में उभरे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वो गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं था, जो लोग माँग कर रहे थे कि हमारे पास खाने को नहीं है, उन्होंने किस तरह से लूट मचाई, पूरे देश में आग लगा दी। ये किस तरह की जनता है जिनके पास खाने को नहीं है, वो पूरे देश को उजाड़ दे रहे हैं। जिस देश के पास पैसे ही नहीं है, उसको पूरे में आग लगा दी। ये क्या है? किस तरह का बदलाव लेके आए हैं इमरान खान? ऐसे में और कुछ आप पॉज़िटिव चेंज की उम्मीद रखते हैं? मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है कि हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं। देखें, ये जो कुछ हुआ है इसके बड़े दूर दूर तक और बड़ी देर तक इसके असरात रहेंगे पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर। सबसे पहले तो जो टेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसका इज्जत और वकार मिट्टी में मिल गया। दूसरा ये है इनको टेंशन कि पाकिस्तानी आर्मी का जो खौफ था वो खत्म हो गया है। हालत ये है कि अब फौजी अफसरों को वर्दी में घर से बाहर निकलने पर मना किया जा रहा है कि आप वर्दियां पहन के बाहर ना जाएं, ठीक है ना। फौज आपस में लड़ पड़ी है, ठीक है ना, एक दूसरे के चेन ऑफ कमांड टूट गई है ना। जब एक आर्मी का जो है वो चीफ लाहौर के गैरिजन के कमांडर को, 4 कोर के कमांडर को कहता है कि लाहौर, टेक ओवर लाहौर एंड रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, और वो उसका नहीं मानता ऑर्डर, और उसके नतीजे में उसको हटाना पड़ता है, जीएच को वापस बुलाना पड़ता है, तो मतलब है आपकी चेन ऑफ कमांड तो गई, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो आर्मी का ब्रेकअप है ये अभी चलेगा, इसके अभी आफ्टर शॉक आएंगे। ये जो जलजला आया है ना पाकिस्तान की सोसाइटी में, इसके अभी आफ्टर शॉक्स आएंगे और बहुत आएंगे। और ये अभी आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है, अभी खतरा मौजूद है। और मुझे ये लगता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से मिलिट्री कू करेगी, नॉट टू टेक ओवर द कंट्री बट टू गेट रिड ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। और उसको फिर आशीर्वाद सुप्रीम कोर्ट की हासिल होगी। जिस तरह अभी इसकी गिरफ्तारी को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है, और मिलिट्री कू जो है वो ऑफिसर्स का एक खास तबका है जो करेगा, और इमरान खान को वापस लेके आएंगे 9 अप्रैल 2021 की 22 की जो
पोजीशन है उस पर वापस लाएंगे। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उस पर इसको वापस लेके आए। तो ये मुझे नजर आता है कि इसका खतरा मंडला रहा है, और जो इस वक्त की पॉपुलैरिटी है इमरान खान की उसको अपने फेवर में यूज करने के लिए आर्मी और जो पाकिस्तान का माफिया है, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, वो पूरी तरह इसको इस्तेमाल करेगा। और आर्मी भी ये सोचेगी कि अगर हमने अब अपनी इज्जत बहाल करनी है तो दे हैव टू स्टेप इन, नॉट दिस करंट आर्मी चीफ, लोअर जूनियर ऑफिसर्स। उसमें इसको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये जो आर्मी चीफ है इसको भी। और ये कोर कमांडरों के जरिए जो है वो एक भी कोर कमांडर अगर बगावत कर देता है ना, मतलब अभी तो वो कह रहे हैं ना हम ऑर्डर नहीं मान रहे, लेकिन अगर एक भी कोर कमांडर जो है वो बगावत कर देता है तो बाकी कोर कमांडरों को हिम्मत होगी, वो उसके साथ मिलके इनका तख्ता उल्टेंगे और फिर इमरान खान को लाते हैं। तो फिर पाकिस्तान आर्मी के लिए तालियां बजेंगी और इनकी इज्जत किसी न किसी हद तक रिस्टोर होगी। ये कहेंगे कि जी हमने जमहूरियत बहाल कर दी है पाकिस्तान में, हमने करप्ट जर्नलों को निकाल दिया है, इसको अरेस्ट कर लिया है, उसको यहाँ भेज दिया, उसको वहां भेज दिया। तो ये चांसेस इसके भी मौजूद हैं। जी जी, इस तरह की रिपोर्ट्स आ भी रही थी और कई कई सारे एनालिस्ट के दावे इस तरह के थे कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं, और किस तरह से आ सकते हैं ये आपने बताया ही है। तो फिर उम्मीद ना लगाएं कि इलेक्शंस होगी, क्योंकि इसी तरह से फिर वापस आ जाएंगे इमरान खान इक़्तिदार में। तो इलेक्शन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए ना, इलेक्शन के तो हालात ही नहीं है। इलेक्शन सिविल वॉर के दौरान तो इलेक्शन नहीं होते ना। सिविल वॉर तो एक स्टेबल सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं। और इकोनॉमिक क्राइसिस बेशक हो, लेकिन अगर आपका सोशल एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। और आर्मी जो है वो कैसे सिक्योरिटी देगी? आर्मी को तो जूते पड़ेंगे। इसलिए मैं अपनी कह रहा हूँ सिक्योरिटी कि उनके खुद की नहीं है तो दूसरे की क्या ही करेंगे। हाँ, तो इसीलिए और ये खतरा आपने है कि देखा आर्मी। मिर्जा साहब वो कोर कमांडर के घर से किस तरह से कोरमा, सैलेड का बॉक्स और मोर और किताबें, मुर्गियां लोग लूट के लेके जा रहे हैं। नहीं तो आप देखें ना कि एक तरफ जनता भूखी मर रही है और दूसरी तरफ इनके ठाठ देखें, इनके ठाठ देखें आप। जी इनको परवाह है किसी चीज की नहीं। बिल्कुल, ठाठ तो बिल्कुल एकदम उनका घर देखे, लाइफस्टाइल सारी चीजें नजर आती हैं। और आवाम भी, वैसे तो बात यह है कि आवाम बेचारी 76 साल से परेशान है, उनको ढंग की लीडरशिप नहीं मिली है, और क्या ही कर सकते हैं। खैर जो भी है, सूरत हाल सबके सामने है, और हम डॉक्टर साहब खास तौर से ताज़ा तरीन अपडेट्स हम सबके साथ साझा करते आ रहे हैं, और आगे भी हम सब साझा करते रहेंगे आप सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चर्चा में जुड़े आप, और आपने ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।